ऐनी क्षेत्र में बीते 28 अप्रैल को हुई सनसनीखेज दंपति हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ऐनी कोतवाली पुलिस, एसओजी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने इस मामले के मुख्य आरोपी इलेक्ट्रीशियन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने मात्र 20,000 रुपए की बकाया मजदूरी न मिलने और पैसे मांगने पर अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने से आक्रोशित होकर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चंद्र ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान श्याम बाबू उर्फ श्यामलाल पुत्र स्वर्गीय मीरू के रूप में हुई है। वह औद्योगिक थाना क्षेत्र के लवायन खुर्द चटकहना गांव का निवासी है। बुधवार को पुलिस टीम ने उसे भारतीय जीवन बीमा अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त औजार, एक हथौड़ा भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी श्याम बाबू ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने मृतक अरुण कुमार श्रीवास्तव के घर में वायरिंग का काम किया था। इस काम की लगभग 20,000 रुपए की मजदूरी अभी तक बकाया थी। उसने बताया कि वह कई बार अपनी मजदूरी मांगने के लिए मृतक के घर गया, लेकिन उसे पैसे नहीं दिए जा रहे थे। घटना वाले दिन यानी 28 अप्रैल को भी वह अपनी बकाया मजदूरी लेने के इरादे से ही गया था। आरोपी ने आगे बताया कि जब वह उस दिन 28 अप्रैल अरुण कुमार के घर पहुंचा तो अरुण कुमार ने उसे थोड़ी देर बाद आने के लिए कहा। जब वह दोबारा पहुंचा तो अरुण कुमार ने पैसे देने के बजाय उससे अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आरोपी ने कहा कि यह बात उसे बेहद नागवार गुजरी और वह गुस्से से भर गया। उसने अपने झोले में रखा हथौड़ा निकाला और अरुण कुमार के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या कर दी। जब अरुण कुमार की पत्नी मीना श्रीवास्तव अपने पति को बचाने के लिए आगे आईं, तो उसने हथौड़ा लेकर उनकी ओर भी बढ़ा। घबराकर मीना श्रीवास्तव भागकर दूसरे कमरे में चली गई, लेकिन आरोपी ने उनका भी पीछा किया और उस कमरे में जाकर हथौड़े से उन पर भी वार कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। दंपति की हत्या करने के बाद आरोपी ने उसी कमरे में अपने हाथ धोए। उसने वहां पड़ा हुआ एक ताला उठाया और बाहर निकलकर गेट पर लगाकर फरार हो गया, ताकि यह लगे कि घर बाहर से बंद है। देखिए, एडीए कॉलोनी थाना नैनी क्षेत्र में 28/4/2025 को ये घटना कारित हुई थी। इस घटनाक्रम को जो कारित करने वाला अभियुक्त है श्याम बाबू, जो कि ग्राम चटकहना थाना औद्योगिक क्षेत्र का रहने वाला है, उसको आज थाना नैनी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है आला कत्ल के साथ। घटनाक्रम का जो पूरा अनावरण करने के पश्चात ये प्रकाश में आया है कि ये जो व्यक्ति है ये राजमिस्त्री के तौर पे करीब 3 माह पूर्व तक इनके यहाँ काम किया था। इनका जो सेकंड फ्लोर है उसके निर्माण इत्यादि का, और अभियुक्त के हिसाब से इसके 20,000 रुपये जो है वो बचे हुए थे, जिसको कि लेने के लिए पहले वो 27 तारीख को इनके यहाँ गया था, 27 अप्रैल 2025 को शाम में, और उसके बाद इसको जो है अगले दिन दोपहर में आने के लिए कहा गया है। 28 अप्रैल 2025 को करीब 11:15 बजे के आसपास ये जब पहुंचा है तो कुछ बातचीत हुई है। उसके बाद पुनः इसको जो है 1 घंटे बाद आने के लिए कहा गया है। जब दोबारा ये करीब 1:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँचा है तो अभियुक्त के बताने के हिसाब से जब इसने अपने पैसे मांगे हैं तो इसको पैसे नहीं मिले हैं और कुछ अपशब्द कहे गए हैं, और इसके हिसाब से कुछ एक दो थप्पड़ मारा गया है। तत्काल उसकी इसने अपने जो है झोले से जो इसका काम करने वाला हथौड़ा था वो निकाल करके जो मृतक अरुण कुमार श्रीवास्तव हैं उनके सर पे, उनके फोरहेड पे वार किया है, और जैसे ही 1-2 वार करने के पश्चात उनकी पत्नी आई हैं, फिर उसके बाद उसने इनकी पत्नी के ऊपर भी काफ़ी वार किया है, और उसके पश्चात अरुण कुमार श्रीवास्तव के ऊपर ये जो है एक चादर डाल करके घर से निकल गया है। और जाते समय इसने, क्योंकि ये पूर्व से उस घर के सभी चीज़ों से परिचित था, तो जो बाहर का मेन गेट है उसका ताला निकाल करके ले गया है और बाहर ताला बंद करके फिर ये चला गया है। 27 तारीख की जो सीसीटीवी है उसमें इसके कुछ फुटेज मिले हैं जिसमें इसमें इसका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट था, और इसके आधार पे इसकी शिनाख्त हुई है। इसी के आधार पे फिर इसकी पहचान और गिरफ्तारी हुई है। जब इसकी सीडीआर इत्यादि की एनालिसिस की गई है तो सभी घटनाक्रम के इसकी पुष्टि हुई है। 28 तारीख को जब भी ये जहाँ पे घटनास्थल के आसपास और घटनास्थल पे जब ये आया था वो सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट हुई हैं। साथ साथ में जो मर्डर वेपन है, जो हथौड़ा है, उससे जब ट्रेसेस का बेंजीडाइन टेस्ट किया गया है तो उस पर ब्लड ट्रेसेस होने की पुष्टि हुई है।
और इसके साथ साथ इसके शरीर पे कुछ एक दो स्क्रैच मार्क्स भी आए हैं, जिससे कि इस पूरे घटनाक्रम की जो साइंटिफिक एविडेंसेस के माध्यम से भी पुष्टि हुई है। कितना पैसा से ये बकाया था, कितने पैसा मांगने के लिए गया था और बाहर ताला लगाने की लाजिक क्या था? देखिए, इसके बताने के हिसाब से 20,000 रुपये इसका बाकी था और ताला लगाने का इसका पर्पज़ ये था कि जो जैसे ये घटना करके गया है तो इसको घटना से वहाँ से भागने का पूरा अवसर मिल जाए और किसी को ये जानकारी ना हो। कुछ लूटपाट जैसी बातें आ रही थी सामने। देखिए, जैसा कि अभियुक्त के पूछताछ में और घर वालों के भी जो बयान वगैरह लिए गए थे, उनके हिसाब से उनके जो भी ज्वेलरी या जो भी पैसे वगैरह हैं वो इंटैक्ट हैं, वो वहीं पे हैं। अभी तक की जो भी जानकारी है, जो भी ऐसे एविडेंसेस हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें लूट की घटना कारित करने वाली चीज़ आई हो। जो घटना का मोटिव है वो वही जो उसके पुराने इसके हिसाब से जो पैसे बाकी थे उसी को लेकर के जो अल्टरकेशन हुआ है, उसी के क्रम में इसने इन दोनों लोगों के ऊपर हथौड़े से वार किया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। क्या यही एक आरोपी है कि इसके पीछे भी पर्दे के पीछे भी कुछ और है? नहीं, इस घटना में ये अकेला आरोपी है, जिसकी पुष्टि जो है जो मृतक हैं उनके घर के सामने जो सीसीटीवी लगा है उससे भी पूरे घटनाक्रम की पुष्टि हुई है। गौरतलब है कि 28 अप्रैल को नैनी क्षेत्रांतर्गत एडीए कॉलोनी में हुई इस दुखद घटना के संबंध में मृतक दंपति के बेटे मनीष कुमार श्रीवास्तव पुत्र अरुण कुमार श्रीवास्तव ने नैनी थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपने माता पिता की हत्या की तहरीर दी थी। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया था और अज्ञात हत्यारे की तलाश में जुट गई थी। पुलिस की जांच के दौरान फॉरेंसिक फील्ड यूनिट की मदद ली गई। अभियुक्त द्वारा घटना में प्रयुक्त किए गए लोहे के हथौड़े का बेंजीडाइन टेस्ट किया गया, जिससे उस पर मानव रक्त लगे होने की पुष्टि हुई। इसके अतिरिक्त कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स विश्लेषण से आरोपी श्याम बाबू की लोकेशन घटना के समय ठीक घटनास्थल पर पाई गई। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की गहनता से जांच की गई, जिसमें आरोपी की गतिविधियां कैद हो गईं और पुलिस उसे ट्रैक करने में सफल रही। इन सभी तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।